गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है और मैं आप सभी के साथ बराबर वे में जुड़े रहता हूं और आप सभी भी सफलता की राह पर चल रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखिए, कोशिश रखिए, जो हमेशा बने रहना है। मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति का भी अध्ययन चल रहा है हमारे विद्यार्थी लोगों के बीच में। मेंस्ट्रुएशन फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी के लिए ज़रूरत है, सभी के लिए ज़रूरी है मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति, जैसे हम लोग पहले और दूसरे वीडियो में समझे हैं। आज तीसरा वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से हम सभी छात्र एवं छात्राएं एक साथ रूबरू होते हैं, हाँ या ना। आज मेंस्ट्रुएशन के क्षेत्र में त्रिभुज संबंधित आज हम लोग समस्याएं को देखेंगे। कल्पना किया जाए ABC एक कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज की कुछ बातें आप लोग पहले और दूसरे वीडियो में समझ गए हैं। आज मैं ऑन द सीधे मुद्दा आता हूँ, पॉइंट पे आता हूँ। ABC एक कोई त्रिभुज है, भुजा BC के समांतर कोई रेखा D खींची गई है। भुजा BC के समांतर DE रेखा खींच दी गई है। किसके समांतर? BC के समांतर कौन है? DE रेखा है, जो शेष दो भुजा को AB और AC को, शेष दो भुजा AB और AC को, है ना, किसी न किसी जगह पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है, जिसका बिंदु, जिस बिंदु का नाम है D और E। D और E बिंदु पर यह जो समांतर रेखा D है, AB और AC को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करती है। तो आपसे पूछा जाएगा, पहले मैं बता दिया हूँ, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE समांतर है आपका BC, DC समांतर, D समांतर BC है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा AD बटा DB, AD बटा DB बराबर आ जाएगा AE बटा EC। यह किसने दिया है? तो थेल्स साहब ने दिया है। क्या दिया? कौन साहब ने दिया है? थेल्स प्रमेय के नाम से इनको हम जानते हैं। थेल्स प्रमेय के नाम से आप लोग जानते होंगे, थेल्स प्रमेय से। AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। थेल्स प्रमेय को थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यह आपका थेल्स प्रमेय है, जिसका ये निष्कर्ष निकल के आता है। आप सभी पढ़ के यहाँ तक आए हैं, है ना, समझ के आए हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा BC है, इसके समांतर D रेखा खींच दी गई है, खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं अर्थात भुजा AB और AC समान अनुपात में, यानी एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अर्थात AD की लंबाई बटा में DB की लंबाई बराबर होगा AE की लंबाई बटा में EC की लंबाई। ये ऐसा आपको निष्कर्ष निकल गया है। इस पर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न पूछे जाएंगे। एक अंक वाला ऑब्जेक्टिव और 2 और 3 अंक वाला सब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे। बस बनाना कैसे है, तो आपको ये थर्मामीटर मिल गया है, हाँ या ना। इस थर्मामीटर से आप किसी भी मान को आप चुटकी में, सेकेंडों में आप कर सकते हैं। कैसे? तो बने रहिए वीडियो में ऐसे। तो चलते हैं, कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखिए, AD की लंबाई है 16 सेंटीमीटर और DB की लंबाई दे दिया आपको 32 सेंटीमीटर और AE की लंबाई है आपका
x सेंटीमीटर और इसी आपका है 15 सेंटीमीटर। आपने निकालना है x का मान, यानी इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। आपका AD की लंबाई मालूम है 16 सेंटीमीटर, DB की लंबाई है 32 सेंटीमीटर, AE की लंबाई आपको x दे दिया, यानी x का मान निकालिए, और E से C की लंबाई है आपको 15 सेंटीमीटर। तो x यानी EC का मान कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो आप सभी अब चुटकी में निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं? बताइए क्यों, किससे निकाल सकते हैं, किस पे आधारित है ये थेल्स प्रमेय पर आधारित है आपका। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो चलिए चुटकी में बनाना शुरू करिए। अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रमेय हम लोग सीखे हैं AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, हाँ या ना? चलते हैं। AD का मान कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है, और DB का मान कितना है? 32 दिया हुआ है, इक्वल टू AE आपको निकालना है, यानी x से दिया हुआ है, x रखिए, और EC का मान कितना है आपका? 15 है, हाँ या ना? अब चलेंगे, ये तो 16 का पहाड़ा से 32 कट जाएगा, 16 कम 16, 16 दूना 32, 1/2 आ गया। अब तिरछे गुना कर देंगे, बताए थे बट्टा को हटाने, दोनों तरफ अगर बट्टा हो, बाएं और दाहिने तरफ दोनों तरफ बट्टा लगा हो, भिन्न लगा हो, तो भिन्न को हटाने के लिए क्या करेंगे? तिरछे गुना कर देंगे, यानी अंश को हर से, हर को अंश से। तो जहाँ चर है तो चर वाले को पहले गुना कर लेंगे, तो 2 को x से तो क्या हो जाएगा? 2x, और यहाँ तो क्या बच गया? 1, तो 15 को 1 से 15 कम 15 निकल के आ जाएगा, है ना? तो देयरफॉर आपका x निकल के आ जाएगा 15 बट्टा कितना? 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा बताइए? 7.5, यानी x आपका निकल गया 7.5। कितना आसान है, बस ये थर्मामीटर को समझ के रखना है। इस पे आधारित आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, ये मेरा ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है ना? चलते हैं अगला प्रश्न के लिए, अगला प्रश्न के लिए चलते हैं। आप लोग तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं। जल्दी करें, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न करवाऊंगा। विश्वास है आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना? बस ये थर्मामीटर ध्यान रखना है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कोई विद्यार्थी क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन है इस प्रकार विद्यार्थी का, क्या क्वेश्चन है बताइए? क्या बराबर में 16/32 काट दीजिए। हे भगवान, यहाँ कटेगा तो काट नहीं सकते हैं? छोटा कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। तिरछियों गुना करेंगे ना तो फिर भी उतना ही आएगा। करके दिखा दूं? चलिए चलिए कर लीजिए तिरछा। आप चाहते हैं 16 देखिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। कुछ बच्चों का दिमाग में कुछ और चल रहा है ना? तो मैं दोनों प्रोसेस कर देता हूँ, ठीक है? अगर तिरछी गुना से ही चलेंगे तो 32 को x से गुना करने कितना आएगा? 32x आएगा, और 16 गुना कितना हो जाएगा बताइए? 15। आपको x निकालना है तो क्या करेंगे? 32 से भाग कर दीजिएगा ना, 16 गुना 15 बटा में 32। बताइए,
अब 16 काटेगा 32 को, कितने बार में काटेगा? 2 ये बार में काट देगा कि नहीं काट देगा? कितना आएगा? 15 एकम 15। अब बट्टा में कितना? 2 आ गया। वही चीज़ आपको छोटा कर लेना है, या आप डायरेक्ट तिरछी गुना कर सकते हैं। इस भ्रम में मत रहिए। आपको कभी कोई काटने वाला अंक हो अंश हर में तो काट दीजिए, है ना। इस भ्रम में नहीं रहना है। चलिए, द बेस्ट आपने इसका डिस्कस किया, धन्यवाद। फिर मैं अगला प्रश्न के साथ आता हूं। क्लियर है? चलते आगे। बस आपका थर्मामीटर जो है AD/DB और AE/EC ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान में रहना चाहिए। चलिए, इससे अगला क्वेश्चन है आपका, सेम फिगर है, सेम त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 2 बदल रहा है। आपका AD का मान 3.2 सेंटीमीटर और DB का मान आपका हो गया 4.5 सेंटीमीटर और AC दे दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, है ना। और AE आपका है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है ना, EC का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? EC इक्वल टू व्हाट? EC कितना होगा? इसका मान निकालना है, EC का, यानी x इसको मान लीजिए। EC का मान कितना होगा? आपका कितना मान मालूम हो गया? 4 मान मालूम है ना। 4 मान मालूम है कि नहीं है? इसमें आपका हो गया AD कितना? 3.2 सेंटीमीटर और DB हो गया 4.5 सेंटीमीटर और AC हो गया, A से C की पूरी लंबाई आपका कितना है? 12 सेंटीमीटर, है ना। और तो आपसे पूछ क्या लिया? EC की लंबाई कितना होगा? ध्यान देना है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा टर्न ऑफ कर दिया गया है। थोड़ा सा रास्ता को कहता है इस रास्ता से नहीं जाना, इस रास्ता से जाओ, है ना। लेकिन जाना आपको वही है जहां आप जाना चाहते हैं, है ना। वेयर यू वांट टू गो, जहां आप हम जाना चाहते हैं। तो चलते हैं। अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रमेय AD/DB बराबर होगा AE/EC, हाँ या ना। चलते हैं। AD का मान कितना है? 3.2 सेंटीमीटर और DB कितना है? 4.5 सेंटीमीटर और AE देखिए, AE कितना दिया हुआ है? 3.5 है। अब देखिए, आपको EC मालूम नहीं है, जबकि AC की पूरा लंबाई मालूम है। A से C की पूरा लंबाई मालूम कितना? 12 सेंटीमीटर। और देखिए, A से E की लंबाई कितना? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई निकालेंगे तो क्या करेंगे? पूरा लंबाई में से उसको घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। पूरा लंबाई में से उसको घटा देंगे तो ये लंबाई आपका आ जाएगा, हाँ या ना। अब देखिए, तो 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा? 5 और यहाँ बच गया 11, 11 से 3 गया तो 8। तो आपका कितना आ गया बताइए? 8.5। देखिए, तो आपको तो इसलिए निकालना ना था जी। तो इसका कंडीशन पे जाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? नहीं जरूरी है, नहीं जरूरी है। आपको इसी पूछा था ये कितना होगा, तो ये पूरा लंबाई आपको मालूम है, इसमें से ये लंबाई दिया हुआ है ना। तो यही लंबाई निकालना था ना। तो निकल गया आसानी से कि नहीं निकला बताइए? तो क्या करें? पूरा लंबाई में से इस लंबाई को माइनस कर देंगे, ये लंबाई हो जाएगा। अब देखिए, ये जो आया दोनों बराबर है या नहीं, जांच लीजिए। ये दोनों बराबर है या नहीं। देखिए, दशमलव हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? यहाँ से ये हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? बताइए ना। तो क्या बच गया? 32/45। इधर बच गया 35/85। कटेगा? कटेगा ये बताइए?
बताइए बताइए, कटेगा कैसे कटेगा? यहाँ ये दोनों बराबर है कि नहीं वो बताना है आपको। ये कटेगा, कितना से कटेगा? 5 से। 5 9 45 और 5 से 17 बार में। बताइए और ऊपर नीचे, बताइए कैसे ऊपर नीचे कटेंगे? देखिए यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ से अब एक तीसरा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। क्या बनेगा सो मैं बता रहा हूँ। देखिए 32/9 आ गया है ना, 32/9। इधर हो गया 35/17। 9 चौक 36, 9 तिया 27 और 17 दूना 34। ये कभी बराबर है? नहीं है बराबर। तो यहाँ से एक तीसरी बात सीख जाइए हमारे स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया था। तीसरी बात ये समझ जाएंगे, जब ये दोनों बराबर नहीं होगा आपस में, अर्थात AD/DB बराबर नहीं होगा AE/EC का, तब समझना क्या है, D समांतर BC नहीं है। यहाँ एक तीसरी बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए, जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो D समांतर BC नहीं होगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा क्या D समांतर BC है, तो आप लिखेंगे नहीं, D समांतर BC नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं नहीं, नहीं DE समांतर BC नहीं है, नहीं है। D समांतर BC नहीं है, नहीं है, ये लिख दीजिएगा। अगर बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर रिजल्ट हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, समांतर होगा। और जब दोनों तरफ बराबर नहीं होगा, AD/DB का मान AE/D का मान बराबर नहीं होगा, तो कहिएगा समांतर में नहीं है। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या बताइए या सिद्ध कीजिए D समांतर BC है या नहीं। तो इसी फार्मूला से चलना है आपको, इसी फार्मूला से चलना है, कुछ विशेष नहीं करना है, कुछ विशेष नहीं करना है, इसी फार्मूला को लेके चलना है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अगला चीज इसके बाद जस्ट मैं बता रहा हूं,